सभी को नमस्ते। आज हम सुन रहे हैं एक और द्रोणाचार्य। इसके लेखक हैं शंकरशेष। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को इसमें दिखाया गया है। अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने की याचना करना। अश्वत्थामा ने कभी भी दूध नहीं पिया होता है, तो वह जिद करता है कि मुझे दूध पीना है। फिर कृपि उसे चावल का पानी बनाकर उसे दे देती है और वो दूध समझकर अश्वत्थामा पी जाता है। फिर द्रोणाचार्य अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा दुख की अवस्था में चला जाता है और फिर वह कौरवों और पांडवों का आचार्य बनना स्वीकार कर लेता है। एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगना, द्रौपदी का चीरहरण और युधिष्ठिर का नरो व कुंजरो व अर्धसत्य, इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। अरविंद एक मध्यम वर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। उस पर अपनी कैंसरग्रस्त मां और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली हैं। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को कुछ लालच देकर और धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता है। अब प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करता है। अरविंद की पत्नी लीला और मित्र यदु उसे प्रत्याघातों से विचलित हो उसे इस पाप पुण्य को करने के रास्ते से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या हो जाएगी तुम्हारी। चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या हो जाएगी। हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सच्चरित व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं कर पाता है और विरोध की तकलीफ देह भाषा की जगह समझौते की सुविधाप्रद भाषा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी नहीं टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बनाकर वह प्रेसिडेंट के दबावों के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांत का लाभ उठाकर उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन अरविंद वहां पहुंचता है और अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते में फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। ये कहानी एक मोड़ लेती है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने के लिए वे डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रोज अरविंद के साथ टहलने जाने लगता है और वह एक शाम गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को धकेल कर मार देने का अभियोग चलाया जाता है। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। ये नाटक चंदू की अर्धसत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।